औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिअददि कुल्ली मालूम मिला का। मेरे बहनों भाइयों, शबान का महीना है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक इस्तग़फ़ार और नवाफिल की और कुछ एहतमाम रोज़े का भी करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए आसानी पैदा करेगा। बहुत हुर्मत वाला महीना है। उसके बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी। रोज़े रखें और इसका बहुत बड़ा अजर है। 60 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब है पॉकेट में और रोज़े भी कबूल होंगे। तो दूसरे नंबर पर जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको टाइमली वीडियो मिलती रहे। और मैं काफ़ी ग्रुपों से अब लेफ्ट भी हो जाता हूँ, टाइम नहीं होता मेरे पास फालतू बक सुनने का, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहनों भाइयों, कुछ चवल लोग होते हैं, उनकी वजह से ग्रुप भी लेफ्ट करना पड़ता है। तो मेरे बहनों भाइयों, जुमे वाले दिन क्लोजिंग नहीं बनाई थी, अभी क्लोजिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और मेरे पास इस वक्त 8 आइटम है। इसी वीडियो में बताऊंगा, जरा एहतियात से देखिएगा और पेंसिल कागज साथ रखिएगा। तो मेरे बहनों भाइयों, माशाल्लाह जुमे वाले दिन मार्केट का आगाज पॉजिटिव से हुआ और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और 1,15,106 का हाई लगाया मार्केट ने। तकरीबन 1900 प्लस जाने के बाद मार्केट में डिप आई और 486 पॉइंट प्लस तक आई। वो लो लगा 1,13,692 का और फाइनली मार्केट ने अपने आप को क्लोजिंग दी 1,049 पॉइंट प्लस के साथ 1,14,255 के ऊपर। 227 कंपनियां प्लस थी, 163 माइनस थी और वॉल्यूम कम थे। 539 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और वॉल्यूम मीटर की बात करते हैं तो सिनर्जी का स्टॉक था और सिनर्जी के हवाले से मैं आपको अभी ये एक आइटम की न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको मुकाले पहले। सिनर्जी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और इसमें 7 रुपये 75 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। 9 रुपये 75 पैसे में मेरी सेलिंग होगी। सिनर्जी का स्टॉक मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सिनर्जी का स्टॉक बेहतर रहेगा। और उसके बाद कमर्शियल बैंकों की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंकों में मैंने आपको जुमे वाले दिन भी नेशनल बैंक की बाय कॉल दी थी, यूबीएल की बाय कॉल दी थी और उनकी कीमत में भी इजाफा हुआ था। तकरीबन नेशनल बैंक को ऊपर का कैप लग गया और 18 रुपये 55 पैसे 410 रुपये के साथ क्लोजिंग आई यूबीएल की। और नेशनल बैंक ने भी माशाल्लाह अच्छा काम करवाया और वो भी तकरीबन 6 रुपये 64 पैसे के साथ 70 रुपये 84 पैसे के ऊपर कैप के ऊपर बंद हुआ है। आने वाले दिनों में जिसको काम नहीं आता वो सबसे पहले तो इसके ऊपर फोकस रखें, कमर्शियल बैंकों के ऊपर। और अब मैं ये आपको खुदा रसूल का वास्ता देता हूँ यार, मेरी जो भी बाय कॉल होती है ना, देख तेरा नुकसान होगा, मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं जितने भी शेयर होते हैं ना मेरे पास, जो फ्यूचर में पोजीशन होती है ना, मैं उसका 15% जितनी भी अच्छी मार्केट हो 30% बाय कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी पूरे पैसों का माल नहीं खरीदा और उसमें से भी 30% में मैं माल बेचता हूँ, 15% 18% का और 12% होल्ड रखता हूँ मार्केट के ट्रेंड के साथ। अगर मार्केट अच्छी हो तो मैं 50% भी लेके जाता हूँ। कोई न्यूज़ मेरे पास सॉलिड हो और सॉलिड न्यूज़ भी हो किसी भी आइटम की, तो मैं उसमें भी पूरा पोर्टफोलियो नहीं भरता। उसमें भी मैं ये सोचता हूँ कि ये 40% माल नीचे भी आ सकता है और 60% के ऊपर बढ़ेगा तो मैं इसको ठोकूंगा, यानी 6% बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा और 4% मैं ये सोचता हूँ कि ये माल जो मैंने खरीदा ये 4% माल नीचे भी आ सकता है। उस प्लानिंग के तहत मैं काम करता हूँ और मैं कोई बोरियां शोरियां नहीं भरता। मैं गरीब आदमी हूँ और मजदूरी करता हूँ और बस जहाँ पे समझ आती है एंट्री मारता हूँ और निकल जाता हूँ। और मैं ये 50 आइटम बताता हूँ, 50 में मैं काम नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ जिन आइटम में मैं काम करता हूँ आपको वीडियो में भी बताता हूँ, ग्रुप में भी बताता हूँ, ठीक है। जिसका ध्यान होता है वो बता देता हूँ, लेकिन काम नहीं करता मैं सारी मार्केट में। मेरे बाप का कोई स्टेट बैंक नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करी। गरीब आदमी से मतलब ये है कि यार मेरा बाप का स्टेट बैंक नहीं है, मैं पूरी मार्केट नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी से मतलब ये है, ठीक है। और भाई 30%, 15%, 18%, 25% माल लेते हैं, जहाँ पे समझ आती है 12% ठोक देते हैं, 15% होल्ड रख लेते हैं। ज्यादा अच्छी मार्केट है 35%, 50%, 45% माल फ्यूचर में लेके जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मार्केट की करंट पोजीशन थी, मैंने 3 दिन मार्केट में फ्यूचर में काम नहीं किया। तीसरे दिन बाई की और मार्केट प्लस बंद हुई और कल जुमे वाले दिन मार्केट बड़ी जबरदस्त बंद हुई, लेकिन उम्मीद नहीं थी इसकी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 22 अरब रुपए का तकरीबन 28 अरब रुपए का बदले में माल था और फ्यूचर रेडी मिला के मार्केट ने बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दी है 1000 इजाफे के साथ। और अब बीएमएलए का स्टॉक है सर 3 रुपये 75 पैसे कह रहे, 5 रुपये का हो जाएगा बीएमएलए। मैं इसमें काम नहीं करता। बीओपी है और इसके कुछ शेयर मुझे मिले हैं बीएमएल के और बीओपी 24 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, ठीक लगता है। अब मैं बताता हूँ आपको छोटी सुई के बारे में। ये आइटम मैं बता रहा हूँ, एक तो सिनर्जी का बताया, दूसरा आइटम ये है 37 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। एसएचजीसी ने, छोटी सुई इसका नाम है और इसकी बाइंग एरिया 37 रुपये 40 पैसे से 10 पैसे और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी 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 होल्ड रखिएगा। अब आपको बताता हूँ भाई पीआरएल का स्टॉक है, ये तीनों आइटम कटली आ गए हैं। ये भी जुमे वाले दिन वॉल्यूम मीटर में शामिल था
16 मिलियन का कारोबार इसमें हुआ है PRL में, और 38 रुपये 93 पैसे बंद हुआ है पाकिस्तान रिफाइनरी। आने वाले दिनों में ये जो सऊदी बादशाह की खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते में इस माह में अगले 2 हफ्तों के दरमियान किसी वक्त भी सऊदी बादशाह का लैंड हो सकता है। वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं और रेकॉर्डेड में इन्वेस्टमेंट और रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आ रहे हैं। तो उसकी वजह से आपका ODDC PPL SNGP और SSGC ठीक हो जाएगा। तो आगे मैं आपको रिजल्ट भी बताता हूँ। और फिलहाल ये 3 आइटम हो गए, सनर्जी और PRL की जो बाइंग है 38 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में 38.90 के पर बंद हुआ है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। ट्रीट बैटरी का ध्यान है सर, मैंने आपको काफी दिनों से पिट रहा हूँ, जुमे वाले दिन भी बोला था 1 रुपये 25 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 16 रुपये और 26 पैसे के ऊपर समझ लो कैप के करीब भी बंद हुआ है। तो आप इसको होल्ड रखिए। सारी 20 रुपये का ध्यान है। सिटी फार्मा का 120 रुपये का ध्यान है, 98 रुपये बंद हुआ है, 95 रुपये का स्टॉप लॉस है सिटी फार्मा का। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों पेल का स्टॉक है 39 बंद हुए 77 पैसे, 39 40 और 10 के दरमियान बन गया। पाइल को रखें। अब नेशनल बैंक का मैंने आपको बता दिया कि इसको आप होल्ड रखें। इंशाल्लाह 85 रुपये का ध्यान है, लोड्स का ध्यान है 24 रुपये का, और 20 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। और इसके अलावा सल्ले का ध्यान है 130 रुपये का, 109 रुपये बंद हुआ है। किसी वक्त भी ये बूम कर सकता है। मोटी पॉलिसी कम हुई है, इसके ऊपर इसका भी इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों दीवान फ्रूट मोटर है 48 रुपये 86 पैसे बंद हुआ है। अब मैं आपको दीवान फ्रूट मोटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि दीवान फ्रूट मोटर जो है ये बहुत ही अच्छा शेयर है। लोग इसको गालियां देते थे पहले लाख के ऊपर, और अभी भी लोग इसको गालियां देते हैं। ये 50 रुपये 51 रुपये जाता है और 47 रुपये आ जाता है वापस, लोग गालियां दे रहे होते हैं। तो भाई तेरे को मैंने नहीं कहा कि तू फ्यूचर में सारी पोजीशन भर के रख, मैंने तुझे कहा ये 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है दीवान फ्रूट मोटर में। ये 45 रुपये 48 रुपये 50 रुपये खड़ा हुआ है, 125 रुपये करा दूंगा। पहला टारगेट मेरा 75 और 55 रुपये का है। 55 रुपये किसी ने ये ट्रेड होता गया, उसके बाद क्लोजिंग दे दी इसने 55 से ऊपर, तो तू ढूंढता रहेगा। और इसने पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी मुआहदा हो गया, मैं कहता था ना हो गया मुआहदा, अब इसका मुआहदा होने वाला है इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के साथ। ई सर्विस की जो टैक्सी होगी और जो चार्जिंग पॉइंट है कराची से लेकर पेशावर तक, ये सारे चार्जिंग पॉइंट मोटरवे के ऊपर इसी के होंगे। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, चाइना के साथ भी इसने बातचीत कर ली है, और इंशाल्लाह ये एक नई गाड़ी भी लॉन्च कर रहा है, और इंशाल्लाह ये बेहतर लगता है। इसके अलावा लक्की ने भी एक गाड़ी की लक्की की अनाउंसमेंट थी जुम्मे वाले दिन, तो लक्की ने भी बड़ा अच्छा वो दिया है और रिजल्ट भी अच्छा है और प्रॉफिट भी कमाया। और लक्की एक अपने और नया शाकार लेके आ रहा है किया के साथ मिलकर, किया मोटर, और इसकी कीमत जो है वो 22 रुपये 1225 रुपये 9 पैसे का हाई लगाया इसने, और 1180 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने 67 पैसे के ऊपर। और नेशनल बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस की थी, UPL ने भी मैंने आपको बता दिया शानदार परफॉर्मेंस की थी। और दूसरी तरफ पॉइंट की बात करते हैं तो जो है वो कमर्शियल बैंकों के 704 पॉइंट है, और सीमर के 266 पॉइंट है, उसमें लक्की के ज़्यादा पॉइंट है। और इसके अलावा ऑटो के 77 पॉइंट है, जबकि ऑयल एंड गैस के जो माइनस है वो 45 पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट बैंकों के 32 पॉइंट माइनस है, और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस में मिक्स ट्रेंड रहा। और इसके साथ साथ आने ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत रहा, और 3000 पहले 3 दिनों में निकले 3200-3100 पॉइंट के करीब, और 2 दिनों में तेजी आई और मार्केट ने रिकवर की तकरीबन 2400 पॉइंट। और उसके बाद इस हफ्ते में जो बंद हुई है 623 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई है। और इस माह की बात करते हैं तो तकरीबन 2200 पॉइंट की कमी हुई है इस माह में। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकों और ऑटो ने आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस करनी है, और उसके बाद अब पे आपने सेल करना है। आने वाले दिनों में मार्केट अच्छी होगी बैंकों, सीमेंट और इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस बैकवर्ड की खबर के बाद सऊदी बादशाह आ रहा है, और इसके साथ साथ क्रिस्टल स्टील होगा, ये भी अच्छा होगा। तो रिफाइनरी के बारे में भी न्यूज़ आ सकती है अगले 2 हफ्तों में, और वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में ये डिसाइड हो चुका है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, और किसी वक्त भी वो रिफाइनरी के मार्जिन के बारे में पॉलिसी अनाउंस कर सकते हैं कि इनका मार्जिन हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये रिफाइनरी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो जुमे वाले दिन आगे बताता हूँ मैं आपको, रिफाइनरी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया जुमे वाले दिन भी भाई, और खासतौर पर आटा रिफाइनरी ने 9 रुपये का इजाफा हुआ है, और एक टाइम में ये 62 रुपये का 622 रुपये का हो चुका था, तकरीबन 30 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा हुआ था। और बाद में ये 9 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। PRL 15 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। एक टाइम में ये 1.5 रुपये से ज़्यादा प्लस थी, और 40 रुपये 57 पैसे के हाई लगाया। उसके बाद 38-93 के ऊपर ये बंद हुई है PRL। तो भाई PRL की बाई मैंने 38-40 में गई है, इसको आप लेके और भूल जाएं। कुछ अर्से के लिए 6 माह के लिए आपकी इसकी इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग ना करें, ट्रेडिंग से अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। ट्रेडिंग में कोई बंदा इतना कामयाब नहीं हो सकता जो फुर्ती करता है, और जो थोड़ा थोड़ा भी करके प्रॉफिट निकालता है वो विन करता है।
और किसी की बातों में ना आए, चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर का बाप ही हो। धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटना है, माल को नुकसान तेरा होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन एहसास होगा। और उसके बाद 604 रुपये में अटल रिफाइनरी की बाइंग है और 253 रुपये में बाइंग है PRL नेशनल रिफाइनरी की, 53 रुपये 99 पैसे तो लगा है। 45 का स्टॉप लॉस अटल रिफाइनरी का है और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है 36 का लगा ले चलो PRL का, और इसके बाद अटल रिफाइनरी का स्टॉप लॉस 600 पूरे का। और इसके ऊपर आप फोकस रखें सर, PRL और SSGC के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा गेंद दे के जा सकता है आपको। और SSGC SMGP के ऊपर क्रिस्टन स्टील का मैंने आपको बताया। और बैंकिंग सेक्टर, यार तू कुछ भी ना कर सारी, बैंकिंग सेक्टर या फ्यूचर में लेकर आ दो, रेडी में लेकर आ दो, आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे बैंकिंग सेक्टर, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। रिजल्ट सीजन है, बैंक ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया और इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर अच्छा होगा अल्लाह ताला के फजल से। और दूसरे नंबर पर अमेरिका की जो टीम आई थी, उसने अमेरिका की गवर्नमेंट ने बयान दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उनका ज़ाती नोयत का जो दौरा है, यानी निजी दौरा है, अपना प्राइवेट दौरा है, हमारा हुकूमत USA का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल दुआ करें, मार्केट जुमे वाले दिन बड़ी ज़बरदस्त क्लोज हुई है और आने वाले दिनों में मार्केट एटम टू एटम परफॉर्म करेगी। आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है और एक सेक्टर से निकल कर दूसरे में बढ़े। और सेक्टर यही है सीमेंट, बैंक और ऑयल एंड गैस। पिछले हफ्ते तो नहीं चला, आने वाले हफ्ते में चलेगा। रिफाइनरी सेक्टर है और ऑटो सेक्टर है, ये 4 सेक्टर आप चूज कर लें। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर होगा, उसमें वो डिलीवरी वाले आइटम है, और FFC और एग्रो एच का स्टॉक वो डिलीवरी वाले आइटम होंगे, उनको भी रिजल्ट आपके सामने अच्छे आए हैं, एग्रो के भी और एग्रो एच के भी, और छोटी सुई के भी रिजल्ट अच्छे आए, और PRL इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगी। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और एक दोस्त ने हस्कोर का पूछा, भाई 14 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग 12 रुपये 40 पैसे में या 17 रुपये में PIA की बाइंग है, 16 रुपये स्टॉप लॉस PIA का और 12 रुपये स्टॉप लॉस है इसका हस्कोर का। हस्कोर की मीटिंग आनी थी, उन्होंने अनाउंस नहीं की, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसके अलावा हाफ पावर की 128 में बाइंग है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, डे ट्रेड करते हैं, वो भी फ्यूचर में, रेडी में नहीं, और बेच देते हैं। मैंने 2 दिन तो काम ही नहीं किया फ्यूचर में, और तीसरे दिन मैंने जो है ना डिब्बे खरीद के और लेके गया था, और दूसरे दिन फ्यूचर में मार्केट में काम किया, अल्लाह ताला ने 4 ने अच्छे दे दिए। कल भी मैंने OGDC PPL PSO बड़ा शानदार बेचा था और उसके बाद वो माइनस बंद हो गए। और मैंने तो मेरे भाइयों खुदा पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ कि जो OGDC का स्टॉक था वो मैंने बेचा था तकरीबन OGDC जो है वो 210 रुपये 9 पैसे का 90 पैसे का हाई लगा है, तो मैंने 10 रुपये और 40 पैसे या 10 पैसे में बेचा था, और उसके बाद ये 6 रुपये क्लोजिंग आई है। मैंने बड़ा ज़बरदस्त बेचा था। PSO का स्टॉक मैंने 78 रुपये 40 पैसे में बेचा था, ये जब नीचे आ रहा था 79 379 97 का हाई लगा था, उसके बाद ये 68 रुपये क्लोज हुआ है। तो इनमें थोड़ा सा और डिप आती है तो आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी OGDC PPL की बाइंग के लिए। और उसी वक्त मैंने PPL भी 81 रुपये 70 पैसे में बेचा था, 182 रुपये 50 पैसे का हाई लगा था। और ये तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट थे, 9:35 के बाद की बात है ये, जब मैंने ये बेचे थे। और मैंने उसका ख़रीदा था रिफाइनरी और ऑटो मैंने 71-72 में ख़रीदा था, सब भाइयों को बताया था मैंने, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा 72 रुपये में। उसके बाद वो भी मैंने पहले, तो मेरे बहन भाइयों आज वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। तो मैं आपको बता रहा था मैंने 72 रुपये में गंदारा बाई किया था, 78 में बेचा था एंड टाइम में, और उसके बाद ये 68 रुपये बंद हुआ है, 468 रुपये बंद हुआ गैल, ये भी 72 में बाई किया था, ये भी 77 में बेचा, वो 76 में बेचा था मैंने। नहीं, मैं ऑटो में मंदी में था, जब ये डिप पे आया था तो फिर मैंने खरीदा था। पहले टाइम में ये बड़ा प्लस खड़ा हुआ था, 585 रुपये का था ये बड़े वाला, और छोटे वाला 81 रुपये का था। उसके बाद 12 रुपये ये कम हो गया, तो मैंने मंदी में था। दीवान फूल मोटर में भी जुमे वाले दिन, और ऑटो में मैं मंदी में था। तमाम वाले गवाही भी देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 रुपये में GHI की बाइंग है और गैल की बाइंग है 64 रुपये में, और फिर इसको होल्ड रखना है तो रख लें। और इसके अलावा होंडा कार अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये 301 का हाई लगा है, 297 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और छोटे गंदारे का जो है गैल का 55 रुपये स्टॉप लॉस है, 455 रुपये स्टॉप लॉस के बिना काम ना करी। और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, 565 रुपये का स्टॉप लॉस है गनी का। और दीवान फ्रूट मोटर में सर 65 पैसे की कमी हुई है, आप लोग परेशान ना हो, ये 46 रुपये 40 पैसे तक आ सकता है। 48 रुपये और 80 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है, तो इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 48 से नीचे 47 40 में 70 में, यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो लें। 45 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है, इसको टुकड़ों में पीसीज में बाय करके रख लें आने वाले वक्त के लिए। और आपके पोर्टफोलियो में दीवान फ्रूट मोटर थोड़ा बहुत 10 20 हज़ार 5 हज़ार 2 हज़ार
जितनी आपकी औकात है ये होना चाहिए। इसके अलावा सर पीसीआर का स्टॉक है, ये 24 रुपये से नीचे नीचे बाइंग बनती है इसमें, और मैं जुमे वाले दिन खुद बाई की है भाई अच्छी क्वान्टिटी में। और इसके अलावा SSGC का सर 37 रुपये 75 पैसे बंद हुआ है, 37 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में बाइंग है, और 36 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है सर, ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसको। और इसके अलावा अब इससे नेक्स्ट वीडियो एक और बनेगी, उसको देखिए, पार्ट 2 होगा वो।